तारीख तो याद नहीं मुझे, हम पहली बार यहाँ कब आए थे, लेकिन जब आए थे तो तब से ही हम ये बात कर रहे थे कि वीडियो और वीपीडीओ जो भर्ती हुई है इसमें कुछ घोटाला हुआ है। घोटाला किस हद तक हो सकता है, क्योंकि हमने जो शुरुआती अपने आंकड़े जोड़ने शुरू किए, हमने नॉर्मलाइजेशन पर भी बात की, हमने बात की कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं। कभी किसी बच्चे के कुछ क्वेश्चन पेपर देखे गए तो कुछ क्वेश्चन को गलत बोल दिया, कुछ ठीक बोल दिया, और इसी तरह से प्रकरण आगे चलता रहा। फिर पता चला कि कुछ इस तरह से भी हरकतें हो सकती है कि कुछ बच्चों ने पेपर पढ़ा है बाहर, और परसों हुई एक बड़ी बात के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि हाँ, पेपर कहीं ना कहीं बाहर तो था। अब पूरा पेपर बाहर था या नहीं, उसके बारे में आज हम बडोनी जी से मिलने आए हैं, बडोनी जी से एक बात वार्तालाप करने आए हैं, और काफी बच्चों के प्रश्न भी हमारे पास है, उनके साथ आगे बढ़ेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका, बहुत समय देते हैं। बहुत स्वागत। मुझे लगता है इससे हमारी दोस्ती ज्यादा हो गई है बहुत भारी मिल गए हम। मीडिया से दोस्ती भी उतनी ठीक है जितनी होनी चाहिए। चलिए सर, एक हंसी खुशी के साथ इसमें एक बड़ा सवाल आयोग पर है सर, कि आयोग ने एक पेपर कराया और वो पेपर लीक है। कितनी जिम्मेदारी ले रहे हैं आप या फिर एस राजू जी इस बात? नहीं, अभी तो हम कह रहे हैं कि ये जांच चल रही है। अगर आयोग में गड़बड़ी है तो वो भी जांच में आएगा, आयोग के कोई उसमें संलिप्तता है वो भी आएगा, और कहीं और से हुआ है तो वो भी आएगा। तो वो जांच का हिस्सा है, उसमें कमेंट करना शायद अभी जल्दबाजी होगी। पर ये तो मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आयोग से भूल चूक तो हुई है किसी एक मामले। भूल चूक का विषय नहीं होता, ये तो ट्रस्ट तोड़ने का विषय होता है ज़्यादातर। अगर ऐसा हुआ है, किसी ने विश्वास तोड़ा, तो प्रक्रिया है। अगर हमने कोई अलग प्रक्रिया अपनाई हो और जानबूझकर कोई अलग कार्य किया हो, तब भूल चूक आप कहेंगे, हम प्रक्रिया से अलग गए। जनरली सर मुझे नहीं पता, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जैसे एक पेपर जब डिजाइन होता है, सेट होता है, ये सारी, तो कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें? कुछ नहीं, वो बहुत सीमित होते हैं। उसमें ये नहीं कि सब लोग, उसमें काफ़ी गोपनीयता बरती जाती है, और उसका एक यहाँ बाकायदा प्रक्रिया है, जिसका लिखित प्रक्रिया भी है, उसका पालन किया जाता है। तो यानी कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आयोग से आइडेंटिफाई बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सीमित ही लोग। निश्चित रूप से। और आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, तो अब ये कह नहीं सकते आपकी किस तरह से ये हुआ है, और मुझे लगता है ये जांच में आ जाएगा। अच्छा सर, एसटीएफ जो मुझे लगता है ये एक दिन का तो इनका कार्रवाई नहीं थी शायद, जब हम पहली बार मिले थे तब से ही ये चीजें करने लगे थे, और उसके बाद जब उन्हें पुख्ता सबूत मिले तब उन्होंने ये सारी शुरू करी, चाहे वो अरेस्टिंग हो या और भी चीजें हों। अब क्या लग रहा है सर आपको, ये अरेस्टिंग अभी भी लगातार जारी रहेगी? कहाँ तक जाएगी? कुछ आपको रिपोर्ट मिल पा रही है एसटीएफ से? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। अभी तो हम उनको जो भी वो सहयोग मांग रहे हैं, जांच एजेंसी, हम उनको सहयोग कर रहे हैं। जो भी सूचना चाहिए कुछ, और जो भी जिस प्रकार का भी हमसे सहयोग उनको अपेक्षित है, हम कर रहे हैं, और जिससे कि जांच अच्छे से हो सके। और हमें उम्मीद है कि वो सही ट्रैक पर हैं और अपना जांच भी पूरी होगी। तो इसमें कोई, ये जांच एजेंसी को समय चाहिए होता है, वो समय बोलेंगे। अच्छा सर, कितना समय बोला है जांच एजेंसी ने कि हम आपको रिजल्ट फाइनल बता देंगे, कि या फिर पूरी तरह जांच? अभी इस बारे में भी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि जांच जब चलती है तो उसके फिर और आयाम जो बनते हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। और मेरे ख्याल से ये जांच एजेंसी को भी अभी वो लोग भी शायद बताने की स्थिति में ना हो कि कितनी टाइम इसमें लग सकता है। अच्छा सर, एक चीज है जो हम उस दिन भी परसों भी बात कर रहे थे, 916 बच्चों ने टोटल पेपर निकाला है। क्या लगता है आपको, जैसे अभी 6 एक बार हुए हैं, बट उसमें 2 ही अभ्यर्थी थे, अभ्यर्थियों की बात करें, इस तरह से कितने अभ्यर्थियों तक आयोग इसको पेपर को कैंसिल नहीं करेगा, या कितने अभ्यर्थियों पे कैंसिल कर देगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? नहीं, ये तो सेग्रीगेशन, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, ये सेग्रीगेशन, अगर सेग्रीगेट हो पाते हैं कि इतने ही थे, तो उसको कैंसिलेशन की समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, सेग्रीगेशन जहाँ भारी होगा फिर वहाँ वो मामला आएगा। तो ये सर कैसे नापेंगे इस बात को कि सेग्रीगेशन हो सकता है या नहीं हो सकता? क्योंकि हो सकता है आपके नज़र में वो सारी चीज़ें आए ही ना, बहुत सारी जांच के बाद भी कई बार हो सकता है कुछ छूट जाए। नहीं, ये तो स्पेकुलेशन है। हम तो ये उम्मीद करेंगे कि जब इतनी जिम्मेदार एजेंसी जांच कर रही है तो हमें स्पष्ट मिलेगा कि क्या होने वाला है। तो मतलब जो भी सेग्रीगेशन होगा, अगर वो 10% वाला ही रूल रखेंगे या फिर कुछ और भी? नहीं, रूल कुछ नहीं है, ये तो जांच पे डिपेंड करेगा, और जांच के आधार पर ही वो, जैसे मैंने कहा कि जांच के आधार पर ही डिसीजन होगा कि क्या होने वाला है। जी, जैसे कोर्ट भी कहती है कि 90% और 10% की अगर अनियमितताएं पाई जाती हैं तो तब कैंसिल हो सकता है, अगर 10% से कम की अनियमितता। ऐसा डिसीजन नहीं है। निर्णय ये है कि अगर सेग्रीगेट कर सकते हैं तो पेपर कैंसिलेशन पर विचार करना ठीक नहीं है। ये अगर सेग्रीगेशन हो सकता है, ये बिल्कुल एक स्पष्ट सी बात है कि सेग्रीगेशन अगर हो सकता है तो पेपर कैंसिल नहीं होगा, पर अगर सेग्रीगेशन भी नहीं हो पा रहा है तो कैंसिल नहीं होगा। चलिए सर, एक चीज इसमें है सर जो मुझे भी लगता है, हम अगर 916 की बात करें, अधिकतम लोग ये मानते भी हैं कि चलो उसमें गाली बेड़े भी हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद उन बच्चों की भी जिन्होंने बहुत मेहनत करी है सर। तो क्या आयोग उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा कि हाँ यार, इनके हिसाब से भी थोड़ा जांच की जाए? जैसे कि कई बच्चे ये तक तैयार हैं कि 916 की सीबीआई आप जांच करा दें, एक कोर कमेटी बना के इनकी जांच करवा दें, एसटीएफ को कुछ इस तरह से निर्देशित करें, या फिर उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी इस आधार पर कर लें, क्योंकि वो पेपर दोबारा कराने से तो अच्छा वो होगा जो चयनित है, चाहे वो 500-600 ही बच्चा हो, पर जो साफ हो, जिन्होंने बहुत मेहनत करके निकला। तो कुछ सोचा जा सकता है? नहीं, मेरा मानना ये है इस मामले में कि काफ़ी जिम्मेदार एजेंसी इसकी जांच कर रही है, और न तो आयोग का ये मैंडेट है कि वो जांच को गाइड करे, और नहीं हमें ऐसा करना चाहिए। वो तो जांच एजेंसी को तय करना चाहिए, और इसीलिए वो स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर हम ही उसे गाइड करने लगे तो हमारी जांच कैसे होगी? तो वो स्वतंत्र होनी चाहिए, मेरा मानना ये है, और स्वतंत्र जांच जो भी करेंगे वो हमें लगता है अच्छी होगी। अच्छा, तो ये प्रश्न एक्चुअली आपसे ना होगा, उनसे हो तो ज़्यादा बढ़िया है। ये हम गाइड कैसे करेंगे उनको? तो हम इस समय तो हम भी एक तरह से जांच में हैं,
तो हमारी भी जांच है, तो वो जांच होनी चाहिए और स्पष्ट होना यही होगा कि वो स्वतंत्र एजेंसी है, वो स्वतंत्र जांच करें। तो मतलब ये है कि अभी जब तक की जांच नहीं होती है, ना तो चयनित या फिर जो चयनित नहीं हुए हैं बच्चे, उनके बारे में भी कुछ बहुत सारा कहा नहीं जा सकता, पर हो सकता है 10-15 दिन या महीना भी लग सकता है सर जांच में। मैं उम्मीद करता हूँ जिस तेजी से काम हुआ है तो जल्दी ये काम हो जाना चाहिए। और बच्चे अगर इसमें जो, मैं तो उन बच्चों से भी जो जिन्होंने गलती कर दी, भूल कर दी और किसी कारण से ऐसा काम किया है, तो जांच एजेंसी ने ये भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप वो आके बताओ, तो वो आके बताएंगे, मदद करेंगे तो ये काम जल्दी होगा और उनको भी शायद कुछ इसमें सहयोग मिले अपने बात रखने का, तो वो उनको रखना चाहिए। अच्छा सर, एक और प्रश्न मैं पूछ रहा था, ये मेरे दिल से आ रहा है क्योंकि मैं उत्तराखंड को बहुत उत्तराखंडियत का प्रेम बहुत ज्यादा है। ये वीडियो की जो भर्ती हुई थी, वीडियो के पदों की संज्ञान आपको कब मिला था? ये जब आपने दिसंबर 2021 में पेपर कराया, उससे पहले कब थे ये रिक्त पद, कब से हैं? ये तो 2019 से है, जो रिक्तियाँ 2019 से लगभग ये रिक्तियाँ हैं। और चूँकि हम क्लबिंग करते हैं तो वो सेम पदों पर जब आ जाते हैं, हमारे पास समुचित पद आ जाते हैं, तो हम एक विज्ञापन करते हैं। तो यानी कि 2019 से आज 2022 हो गया है सर, और माना जाए तो कम से कम भी तो 500-1000 लोग ऐसे भी होंगे जो रिटायर भी हो गए होंगे, यानी कि पद और बढ़ गए होंगे। वो नहीं, उस विभाग में तो इतना चांस नहीं है। 500-1000 नहीं होता है। वो तो अगर एक विभाग को लेंगे तो एक साल में 10 या 15 लोग रिटायर होते हैं, तो इतना रिक्ता नहीं होगी। और ये हमने पहले भी भर्ती की है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पदों की भी, तो वो हमको मेरे ख्याल से बहुत सारे विभागों को हमने स्टाफ दिया है इस बीच, तो ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए। तो अभी क्या वहाँ पर सर जब तक ये भर्तियां नहीं होती, क्या वहाँ पर संविदा से लोग लगे रहेंगे या फिर किस तरह से चीजें हो रही होंगी विभागों में? ये मैंडेट तो विभाग का है कि वो अपना काम कैसे चलाएंगे, ये आयोग का मैंडेट नहीं है। आयोग का मैंडेट तो ये है कि वो भर्ती करके दें और कोई ऐसी बात आ गई तो उसकी जांच कराएं, जैसा हमने इसमें किया है, और जांच में जो भी बात होगी उनको जरूर सजा मिलेगी। तो सर जो ये भर्तियां आप निकालते हैं अभी वीडियो की, आप पहले बता रहे हैं कि पहले भी आपने निकाली है, तो ये हर साल हर वर्ष निकलती हैं या फिर किस तरह से? नहीं, ये अध्याचन पे है जब वो देंगे। ये तो बेसिकली ये प्लानिंग विभाग को करनी पड़ती है कि वो अपने कैसी रिक्तियाँ गिने और किस तरह से अधिकतम पद भरे। और ये हर साल आने वाली रिक्तियाँ नहीं हैं, ये 2-3 साल के गैप में नॉर्मली आती हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये चूंकि बैकलॉग ज़्यादा हो गया था उत्तराखंड में, भर्तियों का 20 साल से नहीं हो रहे हैं, कहीं 15 साल से नहीं हो रहा है, किसी में 10 साल से नहीं हो रहा है, उस कारण से ये समस्या होगी कि वहाँ कुछ गैप है। पर पिछले 4-5 सालों में हमने लगभग हर विभाग को मानव संसाधन दिया है और कुछ लोगों को बहुत कुछ दिया है। 2 बार हम LT के बैच दे चुके हैं। इधर ये फॉरेस्ट को हमने 2000 से अधिक मानव संसाधन दिया है। अच्छा, फॉरेस्ट में भी एक मुद्दा है कि सर पिछले 6 महीने से अभी तक उनके पास वेटिंग की जो लिस्ट थी वो नहीं आई है। नहीं, वेटिंग लिस्ट हम भेज चुके हैं, ये सेकंड वेटिंग का किस्सा है। तो सेकंड वेटिंग अभी जानी है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उनका प्रस्ताव आया है और मेरा ख्याल है कि हम जल्दी उसको भी जारी करेंगे। सर वो स्टेनो 158 का भी प्रश्न ले लेते हैं। स्टेनो 158 में कुछ था कि स्टेनो 158 का सूची भेजी है या नहीं भेजी है, ऐसे कुछ पूछ रहे थे। हाँ, वो हम भेज चुके हैं, और एक स्टेनो का नेक्स्ट जो है उसका DB होना है, तो वो कनिष्ठ सहायक के बाद होगा, तो उसको भी हम करेंगे। और वो हम सूची जो है वो मेरे ख्याल से हम भेज चुके हैं, जो भेजने थी करीब 40-50 लोगों की थी, वो हम भेज चुके हैं। सर जांच के सपोर्ट में हम सब पहले से हैं, लेकिन उत्तराखंड में फॉर्म आते ही नहीं है, फिर कितने टाइम बाद एग्जाम होता है और उसके बाद ये सब होता है, जिससे हमेशा एस्पिरेंट्स को ही प्रॉब्लम रहती है। इसका कुछ है सर, जो एक प्रश्न है किसी बच्चे का? मैं बार बार ये बात बोल चुका हूँ कि हमारा जो कंप्लीशन है एक सिलेक्शन का, वो नेशनल एवरेज से अच्छा है और जितना हमारे पास संसाधन है और व्यवस्था है उस हिसाब से हमने जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की है। मतलब 1 साल में भी सिलेक्शन पूरा हुआ है, विज्ञापन से लेकर चयन संस्तुति तक, और अधिकतर मामलों में 1.5 साल तक। कुछ एक मामलों में जिनमें समस्या हो जाती है उसमें समय लगता है, तो वो अगर बात छोड़ दें तो बहुत सारे सिलेक्शन हमारे बहुत समय पर हुए हैं और 1.5 साल में करीब सिलेक्शन पूरा हो रहा है, तो वो नेशनल एवरेज से अच्छा ही माना जाएगा। अच्छा सर, बाई चांस जैसे आपने एक बयान और भी दिया जो मैं अखबार के माध्यम से ही पढ़ रहा था कि अब हम इसमें प्री भी करेंगे और मेंस भी होगा। हाँ, ये आयोग ने निर्णय लिया है क्योंकि ये MCQ एग्ज़ाम है। ये अच्छा है कि एक बार में हमें भी सुगमता होती है कि एक बार में फटाफट एग्जाम हो गया, लेकिन ये माफिया के लिए भी सुगम होता जा रहा है कि उसका जल्दी से उत्तर बना दिया, 33 क्वेश्चन दे दिए एक पर्ची में तो हो गया। इस तरह का मामला आ रहा है, जब कुछ इसी मामले में ये आया है। तो इस स्थिति को देखते हुए कि इसको 2 टियर किया जाए, जिस 2 टियर से ये फायदे होंगे कि एक बड़ा प्री होगा, 4-5 लाख उसमें बैठेंगे और फिर उसके आधार पर जो अलग अलग पद हैं उनके लिए सेकंड टियर का एग्जाम होगा, तो उसमें हम नंबर कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड टियर में हम 1 पे 15 या कुछ जो भी फिक्स होगा एक्सपर्ट्स की राय के बाद वो करेंगे, तो दूसरा एग्जाम एक तो कंट्रोल हो जाएगा, उसका नंबर उतना नहीं होगा। हमको हर एग्जाम 2.5 लाख 2 लाख कराना पड़ रहा है, तो उसके बजाय एक एग्जाम बड़ा और बाकी एग्जाम छोटे, तो वो एक कंट्रोल बेटर होगा मैं समझता हूँ। और उसमें भी हम आगे ये भी प्रयोग कर सकते हैं कि एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, इस तरह का भी हम प्रयोग कर सकते हैं अपने उससे, तो वो और अच्छा होगा, जिससे ये जो अभी ब्रीच कर पा रहे हैं वो उनको ब्रीच करना थोड़ा कठिन होगा। एक और प्रश्न है सर कि वन दरोगा की DV के बारे में भी पूछिएगा सर। वन दरोगा का DV कनिष्ठ सहायक से पहले करवाया जाएगा या बाद में? क्योंकि कनिष्ठ सहायक वाले बच्चे वो भी हैं जो BDO वाले भी हैं, तो वो बोल रहे हैं कि अगर वन दरोगा का पहले करा तो ज़्यादा बढ़िया। नहीं, वो अलग मसला है। वन दरोगा का DV इतना बड़ा नहीं, वो कभी भी हो सकता है। 316 पदों या 310 पदों का या 6 पदों का भी हमें करना है, कुछ पद रोकने हैं माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में, तो वो बीच में भी हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो DV के लिए इंतजार कर रहे हैं वो अगस्त सितंबर में सारे DV खत्म हो जाएंगे। एक बच्चे का प्रश्न है सर, प्रश्न तो ले ही लेते हैं, मुझे थोड़ा सा लग रहा है ये कि चयनित बच्चों का क्यों ना आप एक कॉमन पेपर करा दें जो 916 है, और तो पता चल जाएगा फिर कि
किस तरह से हो सकता है, या फिर चयनित शायद ये उनके बोल रहे हो जो पहले मेरिट बनी थी उन सबका एक बार करा दें। मैं समझता हूँ कि अभी जांच चल रही है और सबको जांच पर विश्वास रखना चाहिए, और जांच से अलग कार्रवाई करना उस पर विश्वास नहीं रखने की बात है। तो वो अभी ठीक नहीं है। आयोग ने खुद इसमें जांच कराई है, FIR की है, तो आयोग उसकी प्रतीक्षा करेगा, ये सही बात रहेगी। ये भी एक वही प्रश्न है जिसका आंसर सर कर चुके हैं कि आयोग ने 157 पदों की 152 की वेटिंग आनी थी और 86 पे ही खत्म हो गई। तो सर ने बोला कि एक वेटिंग लिस्ट 86 वाली भेज दी है, बाकी की 81 के करीब अभी और उन्होंने मांग की है, तो उसका हम परीक्षण करके जल्दी उसका भी जारी करेंगे सूची, कौन उसमें आ रहे हैं। अच्छा सर, एक बड़ा प्रश्न, अब ये अंतिम जाते जाते आप समय भी बहुत देते हैं, क्या जो मैं पहले भी बात कर रहा था, जितने भी चयनित छात्र हैं अगर उनको सॉफ्ट कॉर्नर से देखा जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की पिछले 5-6 वर्षों में और काफ़ी हद तक, इनको ऐसा क्या प्रयास करना चाहिए कि आज उनका पेपर कैंसिल ना हो, वो दोबारा उस याद में। उसमें एक चीज़ जो जरूर जुड़ी है सर, आपके लिए भी बहुत ईजी है बोलना, या कई बच्चों के लिए बहुत ईजी है बोलना कि पेपर दोबारा दे दो, आपने तो निकाल ही दिया है, पर पिछले 5-6 महीने तो हर व्यक्ति वीडियो पे ही लगा, वीडियो एज एन अब वो फोन के वीडियो कि आज क्या हो रहा है, आयोग में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, तो पढ़ाई का तो सबका डिस्टर्बेंस हो रखा है। तो क्या कुछ इस तरह से कुछ मार्ग निकाला जा सकता है, सुझाया जा सकता है जो चयनित छात्र हैं जिन्होंने वाकई मेहनत की है? नहीं, एक तो भाई मुझे कहना है छात्रों से कि ये सब परीक्षा का भाग होता है, कभी उसमें ये यही नहीं हो रहा है, पूरे देश में यही है। जब कोई अच्छे से अच्छी और पुराने से पुराने एग्जाम जैसे एग्जाम करा रही है, तो कुछ एग्जाम में गड़बड़ी आ जाती है, तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए, वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है। एक प्रक्रिया का जब एग्जाम होगा तो बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं, बच्चे जानते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे पेपर जाता है, तो उसमें गड़बड़ी होने के चांसेस हमेशा होंगे। अगर इसमें माफिया है, अगर उसमें कोई इंटरेस्टेड बंदा है, अगर उसमें कोई लूज प्रक्रिया में कहीं पर भी कोई आदमी है, आयोग में भी लोग हैं, आयोग के बाहर भी लोग बहुत सारे एग्जाम में प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, तो वो हो सकता है एक बात। दूसरा ये है कि इस कारण से वो अपना तैयारी वैयारी छोड़ दें तो फिर वो अच्छे कैंडिडेट नहीं है। उनको अपना तैयारी कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर एक एग्जाम है तो नेक्स्ट फिर अगले महीने विज्ञापन भी आने वाले हैं, तो उनको अपना तैयारी कंटिन्यू रखना चाहिए, एक दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि जांच एजेंसी ने खुद ही ये बहुत स्पष्ट किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम लोग ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक अमाउंट तय हो जाए कि कितने लोगों ने इसको ये हुआ है, और जिन्होंने अच्छी मेहनत से काम किया उनको इसका नुकसान ना हो। तो वो मैं समझता हूँ कि उस पर उनको विश्वास रखना चाहिए। कॉर्नर देने के मूड में है STF भी, और ये हम सब लोग भी देखेंगे। आपको जो चीज़ें सर बता रहे हैं, यही चीज़ मैं 2 दिन पहले से बोल रहा हूँ आपको कि आप सब लोग भी अपनी मेहनतें लगातार रखिएगा और चिंता मत कीजिएगा। चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने अच्छा किया और भगवान आपके साथ है तो चीज़ें अच्छी ही होंगी। अच्छा सर, बाई चांस जैसे ये चीज़ें होती हैं, जो मेरा एक अंदर का अंदरूनी प्रश्न है, ये बाई चांस ऐसी चीज़ें फिर भी होती हैं और पेपर रद्द नहीं होता है, जो चयनित छात्र हैं वो हो जाते हैं, लेकिन कई छात्र ऐसे होंगे जो ये चाहते थे कि रद्द हो, वो फिर इस पर कुछ स्टे लगाने की बात करें या फिर कुछ, वो क्या प्रक्रिया होंगी या उन पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है? उसके बाद अगर जांच क्लियर हो जाती है तो उसके बाद तो जांच के हिसाब से डिसीजन होगा, उसमें जो बच्चों के कहने से नहीं होगा। और एग्जाम 2.5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, अगर उनके कहने से हम निर्णय करते होते तो हम तो यहाँ एक भी एग्जाम नहीं करा पाते। तो हमें उसके लिए टफ होना पड़ता है और हमें उसमें हम निर्णय लेते हैं, और वो बच्चों को प्रिय नहीं है तो वो उसमें कुछ भाई बहुत बार माननीय न्यायालय में जा रहे हैं, लेकिन आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे प्रतिकूल कोई ऐसा बड़ा निर्णय हुआ हो, कभी नहीं हुआ। क्या स्टे लग सकता है ऐसे में, अगर जांच कमेटी ने बोल दिया कि ओके जी हमने पकड़ लिया अपने पकड़ने वाले जिनको हमने पकड़ना था, और उसके बाद लेट्स सपोज एक नंबर आया 60 बच्चे पकड़े गए, उसके बाद बच गए आपके 916 से 60 माइनस कर देंगे, पहले तो हमें वो जो 60 बचे हैं उनको भी फिल करना होगा, तो क्या वापस से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करेंगे उन बच्चों के मार्क्स हटाने के बाद, ये किस तरह से होगा? नहीं, 60 के खिलाफ तो कार्रवाई यहाँ से भी होगी, उनको कैंडिडेट कैंसिल होगा, उनको हम आगे के लिए बैन भी करेंगे, तो वो सब कार्रवाई हम करेंगे जरूर, जो हम कर सकते हैं, जो हमारा मैंडेट हमें बताता है, तो वो तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी और उनका परिणाम तो नहीं होना है कि अगर वो इतने बच्चे निकले। लेकिन उसके बाद कैंसिलेशन को कोई चैलेंज करता है कि साहब और भी जांच रह गई है, तो इसका मतलब वो जांच एजेंसी से बड़ा बन रहा है। तो वो बोल रहा हूँ सर, अगर जैसे अब ये 60 बच्चे निकल गए और जांच एजेंसी ने बोल दिया 60 ही हैं, और ये सारी चीजें भी होती है कि बाकियों को आप ज्वाइनिंग दे दो, लेकिन आपको ज्वाइनिंग तो 916 पदों पे देनी है, तो जो मार्जिन से रह गए थे, यानी कि वेटिंग लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऊपर आएंगे। लेकिन कई उसमें भी ऐसे थे, क्योंकि जो ये 60 बच्चे हैं, अगर वो फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, थर्ड आया है, कोई और पोजीशन पे भी आया हुआ होगा वो बच्चा जो जांच में बाहर निकला, तो उसने एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन खराब किया है कहीं ना कहीं। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन तो हो चुका है। अच्छा। उसमें अब परिवर्तन नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन तो रिजल्ट के साथ ही लगता है, और नॉर्मलाइज मार्क्स आते हैं और उसी के से रिजल्ट आता है, अब एक्चुअल स्कोर से नहीं आता। तो सबको उनके नॉर्मलाइजेशन अंक बताए गए हैं जो 35-45 हैं, ये नहीं जो 916 हैं, पीछे 25,000 भी होंगे तो उनको बताएं हमने ट्रांसपेरेंसी से। तो अब तो सिंपल, आप उस अंक से वेटिंग का मसला है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अच्छी जानकारी दी, बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सब लोग भी जरा धैर्य रखिएगा, और धैर्य कब तक रखना है, जब तक STF की इस पर जांच नहीं हो जाती, पूरी जांच रिपोर्ट जिस दिन आएगी दूध का दूध पानी हो जाएगा। और आप सब लोग भी धैर्य बना के रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, चिंता मत कीजिएगा, चिंताएं आपको अंदर से खा जाती हैं।